चिल्लाते हैं, हमारे राज्य में यज्ञ नहीं होता, धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं, और देवताओं के कार्य के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मृत्यु है आनंद भक्ति स्पति करो मंद मंदम ममापे। मृत्यु हमारे पैरों को चार रही भारी भक्ति बनी हुई है। प्रस्तुति लोग नमो है सदा बात रहने वाला मेरे फैसले भयभीत होकर के वह दिखपाल वह लोकपाल चरणों की धूली के लिए उंदर अश्वातम चंद्र हासो समझ सुनो प्रयास करो। मेरे हाथ में लगी तलवार को लेकर के देव पति तथा नाग पतियों के घर बैठा देते। आज हमने संसार को एक नक्शा बना रखा है। ये जमाना है एक नक्शा, जैसा चाहूं वैसा बनाऊं। ये मेरे हाथों की है दस्तारी, जिसको चाहूं उसको मिटा दूं। किसी को राजा, किसी को रैयत, किसी को देसी बना के छोड़ा, किसी को सेना, किसी को नगरी, किसी को धर्म लाभ था। घर के कानून में हरेक करना बना दिया है। घर के नीचे मैं अगर चाहूं तो घर भर में कर दूं, श्रमिकों पर घर को नीचे। हमारे घर तथा पराक्रम के लिए हम इतने संतशाली होने पर भी बड़े प्रदेश में रहने वाले कृष्ण और बलराम को भी नहीं मान पाए। मेरे वीरों, मथुरा के रथियों, हमने सारी कृष्ण के मारने के लिए प्यार ही किया। बहुत सारे योद्धा को ब्रज के लिए भेजा। जाने वाला योद्धा हमारी शपथ खा कर गया कि महाराज कंस, हम आपकी सौगंध खाते हैं, हम आपके शत्रु को मार करके ही आएंगे। लेकिन परिणाम क्या आया? हमारा योद्धा वहां जाकर के मारा गया और कृष्ण का बाल वहां ही नहीं हुआ। आप लोगों को यहां जो विशेष रूप से आमंत्रित किया है, इसका एकमात्र कारण यही है योद्धा। आओ सब सभासदों, स्वागत में सबका करता हूं। कुछ बड़ा वर्ष की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूं। वह प्रस्ताव क्या है? उस नंद गोप के बच्चे बहुत बचाया है, लेकिन दूसरे आकर के हमको ये सारा हाल सुनाया है। क्या है? उस कन्हैया ने ब्रह्मंडल में 10-20 वालों का ढोल बना लिया है। ढोल वालों का एक ढोल बनाकर वह चोरी घर घर करता है। काली भी यहां दिखाकर वो नहीं किसी से करता है। गोपियों के घर में घुस जाता, मां किसी की चोरी करता है, मां दुर्गाओं को खो देता है। प्रस्ताव दूसरा सुने है, अपनी प्रजा बताता है, राजा बनना चाहता स्वयं और हमको सेवक को दिलाता है। कहता है कि परिमंडल का राजा में परिवासी कहते हैं कि परिमंडल का राजा तो कंस है। तो पता क्या कहता है कि कंस क्या है? कंस को मेरा सबसे छोटा सेवक है। होए 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 भगवान कंस को वह अपना सेवक बदला रहा है। योद्धाओं, एक बात को कहते हुए तो हमें लज्जा भी आ रही। वह लज्जापूर्ण बात क्या है? अमराव सुंदरी गोपियों के जीव कदम पर चढ़ता है, निर्लज्ज काम करने पर भी उपदेश देता करता है। जिस समय वह परिवार यमुना स्नान करने के लिए जाती है तो अपने बच्चों को यमुना के तट पर मिली है और स्नान करने के लिए हो जाती है। वही नटखट कृष्ण चौके से जाता है और ब्रजगोपियों के सारे जीव वस्त्रों का हरण कर देगा। ब्रजगोपियां स्नान आग से निर्मित होने के पश्चात देखती है कि यमुना के तट पर हमारे अनिष्ट प्रचंड अखंड क्लेश की है। खंड में भीड़ भरे को पर
बोलिए शंकर भगवान की। चालक छवि लो शेर छत्र में छत्रपति जारी गया वान दिखावे चारों वेश ललित लपाट लाकर वेग धीधर पूरन प्रमोद जे सुमति नरेश की जो पूर्ण की गौरव गौरव होत रूप तीरथ पसारू बारू प्यारी देश देश की सुमत को शेष कहिए मत को गणेश कहिए जुग जुग जियो मथुरा नरेश की। बोलिए शंकर भगवान की। ये बाणों लगाते फिर चंदन लगाते स्वयं स्वच्छ भूषण फसल कुबेर कहलाते हैं। चंद्र से छत्र धारे सूर्य बना जोड़ी बार भेद सुवन माल को इंद्र कहलाते हैं। जीवन के पुत्र सरस्वती बचन उच्चारण करें नृत्य करें वैरिका प्रजाजन भेद लाते हैं। ऐसो पूर्व वैभव निहार कंस राज को देवता विमान सब पुष्प बरसाते हैं। और कंस महाराज की जय भगवान शिव की जय। सारे हजारों टूट पड़े जब मारे भुजन में ताली पड़ाकर नए धनुबाण लड़ाई करे भूपति भाले में खाई के बराबर छाती से लागत चूर भरे कभी भूषण हाथी के दर्द कराकर पागल सब गहराई में बोलो फाटल ला रहे आकाश परामर महाराज कंस की जय हो। करते हुए भगवान शंकर के नाम की जय घोष करेंगे। सभी जिसमें से बोलेंगे ब्रज में छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मैं दूध पिलाऊंगी और उसी के चक्कर में आते आपका दुश्मन भी मर जाएगा। ऐसा ही किया इस तरह से जहर लगा लिया। रास्ते में जब जा रही थी तो मस्तक में विचार आया कि ये जहर असली है या नकली, इसका परीक्षण कैसे हो। तो परीक्षण के लिए अपने आप को ही चुन लिया क्योंकि स्त्री जाति जितनी चतुर होती है उतनी मस्तक से भोली होती है। उसका भोलापन सामने आ गया। हमारी बहन राक्षसी भी जहर खाने से भी नहीं मर सकती। जी महाराज, जहाँ तक मुझे गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपका वो योद्धा तृणाव्रत कालिया कृष्ण को कंधे पे बिठा के आकाश में उड़ गया। जैसे ही उड़ने लगा कालिया कृष्ण तो उसके कंधे से कूद गया और वो मेरा बाप का बेटा रुका ही नहीं, उड़ता ही गया उड़ता ही गया उड़ता ही गया। इतना उड़ा ऊपर जाकर कहीं राक्षसी भाषा में उसे प्राण वायु मिलनी, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जब उसे प्राण वायु नहीं मिलेगी, सांस नहीं मिलेगा तो ऊपर से नीचे अपने आप आएगा। बिना जयकारे से बिना भगवान नाम से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जोर से जयकारे की ध्वनि उन तक पहुंचे। बोलो नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये रात दिन तेरे, रात दिन तेरे गुजरते हैं हंसी खेलों में। और जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं झमेलों में। बीत जाएगा जीवन। तू तो गफलत में है भैया, तुझको पता न चल। बुद्धिजीवी विराजमान है, मंत्री, महामंत्री, प्रधानमंत्री, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री सभी यहाँ विराजमान हैं। तो ये अपने घोड़े के मस्तक के घोड़ों को दौड़ाएंगे, कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। वाह जी वाह जी वाह।
बाकी चातुरता में तो आपसे आगे कोई भी नहीं है। सारी सभा को हिला करके रख दिया। लेकिन दीवान जी, वास्तव में आपने विवेकपूर्ण शब्दों का उच्चारण किया है। महाराज ने भी कहा कि हमारा शत्रु कालिया कृष्ण काहे को बिसारा हरिना माटी के टुकड़े, काहे को बिसारा हरिना, काहे को बिसारा। सारे देह का पानी विषमय हो रहा है। 4 योजन ऊपर उड़ता हुआ पक्षी यदि उसके ऊपर होकर के निकल जाए तो वह भी उसके विष के प्रभाव से गिर के मर जाता है। हाँ, हर समय उस देह में से धुआं निकलता रहता है, आग जलती रहती है, पानी उबलता रहता है। इतना जो है भयंकर विषैला है वो सर्प। ब्रजवासी कोई गाय बछड़ा उसमें से थोड़ा सा भी पानी भूल से पी ले तो तुरंत वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्थान बड़ा रमणीय है और भगवान के होते हुए इस स्थान पर इस दुष्ट का यह रहना ये उचित नहीं है। तो इस देह में से काली मुझे मथुरा चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने हृदय में मेरे में विराज करके यही मुझे बार बार संकेत कर रहे करे नारद, वहां मथुरा में जाकर के उस दुष्ट की बुद्धि को फेरो ताकि मैं इस देह में से काली नाग को निकालूं। तो मुझे मथुरा चलना है। गावत गुण हरि पर द्वारे गुरुदेव पधारे, जिनकी थी इंतजारी वो आए बिना सवारी। गुरुदेव प्रणाम। अभी महाराज को जाकर के बताता हूँ मैं। या मथुरा मंडल में सभी कुशल तो है ना? ये आपका उज्जवल मुखारविंद कुछ कुमलाया हुआ सा नारद कहो कुशल नृपराई, कछु को सोच वस मोहि पर हो न खाई। मैं देख रहा हूँ कि आपको किसी विशेष सोची दवा रखा है, किसी भयंकर संकट ने आपको घेर रखा है। कहिए उदासी का कारण तुम प्रताप मुनि कुशल सदाई, एक सोच मोहे बड़ो गुसाई। हे गुरुवर, ऐसे तो मैं आपकी कृपा से सदैव कुशल ही रहता हूँ, परंतु कभी कभी मंगल के सूर्य पर अमंगल की घटाएं छा जाती है। कुछ क्षण के लिए पवन का झोंका आता है, घटाएं हट जाती हैं, सूर्य पुनः प्रकाशित हो जाता है। वेदो ब्रज में नंद कुमारा, जान परत मोहि को अवतारा। ब्रज प्रदेश में रहने वाले वह कृष्ण और बलराम, जिनकी गतिमति का मैं अभी तक कोई पार नहीं लगा पाया हूँ। मेरा विशाल योद्धाओं का समूह प्रलंब वक चांडूर कृणावर्त महासदी मुष्टिकारिष्ट धुमेन्द्र पूतना केसी खर गई अन्य शासुर भूपाले। वास्तव में उन्होंने जो भी कार्य करके दिखाए उन कार्य को कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। तो जब साधारण मानव नहीं है तो कोई अवतार हो सकते हैं, और अवतार होने गुरुदेव, आप किसे कहते हैं जो अपार बल का स्वामी होता